जय हिंद स्टूडेंट। अभी हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, उसे कंप्लीट करने से पहले हमारे पास एक जो मेन हेडिंग आपको दिख रही है, ये फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? हमें एक इक्वेशन मिलेगी और उसमें एक कांस्टेंट मिल सकता है कोई भी, वो क्या होगा? पैरामीटर्स। तो हमें क्या करना है, उस पैरामीटर को उस इक्वेशन से एलिमिनेट करना है। फिर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो कैसी होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, हम डिफरेंशिएशन करते थे एक बार तो 1 टाइम 2 टाइम्स, और वे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट कर देते थे। सिमिलर हमें यहाँ करना है, बस यहाँ पर हमें क्या है? पैरामीटर्स, नाम चेंज हो गया। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देख लीजिए क्या है। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व n times to get n more equations containing n arbitrary constants and derivatives। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? एलिमिनेट ऑल द n constant from all the equations n+1 equations to get an equation containing nth order derivative which is the required differential equation of given family of curves। तो यहाँ पर एक फैमिली ऑफ कर्व की हमें इक्वेशन मिलेगी, उसका एन टाइम हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी उतने टाइम करना है जितने टाइम में हमें लगे कि हाँ ये वेरिएबल जो पैरामीटर है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही वो एलिमिनेट हो गया तो समझ लीजिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। एग्जांपल देखते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हमें लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए जो ओरिजिन से होकर जा रही है। तो क्या होता है उस लाइन का इक्वेशन? y = mx + c। ठीक है, तो यहाँ पर m क्या है? एक पैरामीटर, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो सबसे पहले इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? dy/dx, y का। x का कितना हो गया? तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई? m। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हमारा m एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो भी सॉल्यूशन आया हमारे पास, ये क्या है? विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, ये किस में फॉर्मुलेट होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना है हमें। एक मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया है, ये एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = a², वेयर a इज़ अ पैरामीटर। a क्या है? यहाँ पर एक पैरामीटर है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन करके पहले ही ओपन कर लीजिए, उसके बाद सोल्व कर लीजिए, या सिमिलर ऐसे ही इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए और सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन किया, इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई। डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, 2x की पावर n से 2x का क्या हो जाएगा? 2x का 1, y² का 2y dy/dx, और इसे a² का क्या हो जाएगा? 0।
इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2x माइनस के y/2 dy/dx। इस a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे आपको इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए और माइनस का स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये था और राइट हैंड साइड में हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया। तो हमारे पास ये वेरिएबल जो y² y4 dy/dx की वैल्यू, ये वेरिएबल कट जाएंगे, ये वैल्यू। तो हमारे पास रह जाएगा ये 2xy dy/dx। इसे y को इधर लिया है माइनस के y², तो माइनस के y² प्लस 4x² = 0। तो ये जो हमारे पास आया ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक एग्जांपल हो रहा है, ये देख लीजिए। y = a e⁻²x प्लस b e⁻−x। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx e⁻²x से क्या हो जाएगा, 2a e⁻²x। e⁻- का क्या होगा, माइनस b e⁻−x। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए क्या कीजिए, इसमें b e⁻−x, इसमें माइनस के b e⁻x है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहाँ से b की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, b वाली टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास कितना रह गया, y + dy/dx = 3a⁻²x। ये टर्म रह गई हमारे पास, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy/dx। dy/dx का कितना हो जाएगा, d2y/dx² प्लस = इसका फिर 2 आएगा इनटू में, तो 2 × 3 6a⁻²x। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इस a को एलिमिनेट करना है, तो a कब एलिमिनेट होगा, जब यहाँ पर भी 6 बन जाए। और आप, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दी। तो हमारे पास क्या शेष रह गया, d2y/dx² माइनस के dy/dx माइनस के 2y = 0। राइट हैंड साइड में दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो यही क्या है हमारे पास, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अब तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, अब हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है। जैसे f(x)dx = g(y)y)dy, मतलब y वाले एलिमेंट एक साइड और x वाले एलिमेंट एक साइड टर्म। तो देन वी से दैट वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ठीक है। तो इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, सोल्व dy/dx = log x + 1। डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या हम इसके वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इजीली हमें दिख रहा है केवल इसमें x की टर्म है, तो यहाँ से dx को इधर हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर क्या रह गया हमारे पास dy, राइट साइड में हो गया log x + 1 × dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों बोथ साइड में, तो इसका क्या हो जाएगा, dy का y इंटीग्रेशन log x + 1 dx + c। अब हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, कोई इसका फॉर्मूला भी नहीं है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, इसे फर्स्ट और 1 dx को सेकंड। तो फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन। तो ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड प्लस के सी। तो 1 का इंटीग्रेशन x log x प्लस 1 सेम ऐसी, माइनस ये ऐसी, इंटीग्रेशन ऐसी, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 1 और यहाँ से x क्या बचेगा x, तो x/x प्लस 1 dx प्लस सी। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो इसमें देखिए ऊपर 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x log x प्लस 1 माइनस log, तो इसे देखिए 2 टर्म में डिवाइड कर लिया हमने, यहाँ से इसके सेपरेबल अलग x1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। सिमिलर यहाँ से भी हमने सेपरेट किया, माइनस के 1/x प्लस 1, और इस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, कट जाएंगे, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा प्लस की वैल्यू, प्लस के सी। इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा x और इसका क्या हो जाएगा log x प्लस 1। तो यही क्या है हमारे पास, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4, इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसे हमें क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करनी है। तो एक क्वेश्चन उठाया है, dy/dx प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें इसका। तो दिया है हमारे पास ये वी हैव टू dy/dx प्लस ये इज इक्वल टू 0, इसे हम दूसरी साइड में ले गए। अब हमें दिख रहा है यहाँ से x और y के वेरिएबल हम सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसके वेरिएबल सेपरेट कर लिए। तो ये √1 माइनस वाई स्क्वायर कौन में आ जाएगा dy, ये dx इधर आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड का, तो इसे माइनस कर लीजिए, हम पॉजिटिव में ले आए, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका फॉर्मूला ये देखिए, हमें पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ये मैंने इसके साइड में फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें 2 मेथड है हमारे पास, मेथड तो और भी है, बट हम इजीली यदि सेपरेट नहीं कर पा रहे वेरिएबल्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो समटाइम we come across with the some differential equation in which the variables cannot be separated. In such type of differential equation, some suitable substitution reduce it to a form in which the variables are separable. मतलब हमें एक कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ताकि हम जो है वेरिएबल को सेपरेट कर सकें। एग्जाम्पल से देखिए इसे, dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो क्या हम इजीली इसे सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि x प्लस वाई की टर्म यहाँ पे अलग अलग सेपरेट नहीं हो। तो हमने क्या किया, इस पूरी टर्म को x प्लस वाई को कुछ मान लिया। तो मैंने क्या मान लिया, इसे v। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, dv/dx, x का क्या हो गया 1 प्लस dy/dx। अब ये वैल्यू आप वापस इसी में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, dv/dx -1, ठीक है, और यहाँ की वैल्यू हमने v में। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी वो v की फॉर्म में आ गई। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी dv/dx प्लस 1 प्लस साइन v। अब देखिए क्या हम इसके वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो अब क्या कर दिया, दोनों साइड में
बोथ साइड इंटीग्रेशन, भाई वी के टर्म अलग और एक्स की टर्म अलग, इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया 1 माइनस इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो नीचे क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन बी डी बी। अब यहाँ से देखिए इसे हमने फिर सेपरेट कर लिया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर वी सेक स्क्वायर वी डी वी माइनस के, इसे दो टर्म में डिवाइड कर लीजिए, साइन अपॉन कोस 1 अपॉन कोस, तो एक क्या हो जाएगा tan और एक हो जाएगा सेक इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो सेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन tan वी और सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स, तो यानी ये क्या हो जाएगा सेक वी, क्योंकि यहाँ पर क्या है वी एक्स की जाएंगे वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब बिकॉज v इज इक्वल टू क्या माना था हमने x प्लस वाई, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू वापस पुट कर दीजिए tan x प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, तो ये सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, विच इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 50 है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम इसमें भी इजीली सेपरेट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, तो हमने क्या किया एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, किसके प्लेस पर x माइनस वाई के प्लेस पर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू वी, तो देन 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसमें वापस पुट कर दीजिए। तो जैसे आप उस इक्वेशन में पुट करोगे वैल्यू, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा वी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा ऐसे, ये वी स्क्वायर इधर आ गया, इसे डी वी बाई डी एक्स को भी इधर ले आइए और इसे इस टर्म को इधर ले आइए, तो हमारे साइड में हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो एलसीएम लीजिए वी माइनस वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब क्या कीजिए वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास वी की टर्म है और यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव डी वी है, तो जैसे हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये अपोजिट वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। तो देखिए नीचे है माइनस के ए स्क्वायर, हमारे पास है ओनली वी स्क्वायर, तो हमने क्या किया ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो इसे फिर हमने सेपरेट किया 1 वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके साथ सेपरेट अलग वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस ये प्लस का ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे सेपरेट कर लिया डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अब क्या कीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, तो इंटीग्रेशन कर दिया तो 1 वी का क्या हो जाएगा डी वी का वही वी प्लस ए स्क्वायर। अब ये क्या होता है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स प्लस ए, लेकिन यहाँ पर एक्स की प्लेस पर क्या है वी, तो ये क्या हो जाएगा वी माइनस ए अपॉन वी प्लस इज इक्वल टू इसका क्या होगा एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर जो हमने ली थी एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दी एक्स माइनस वाई, यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दी एक्स माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस एक्स से ये एक्स वाली टर्म कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा वी प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ए बाई टू लॉग एक्स माइनस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए। यही क्या है हमारे पास इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें कंडीशन दे रखी है y2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2
अब देखिए क्या हम इसमें इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं बिल्कुल। तो आप इसलिए वेरिएबल पहले सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, और वेरिएबल सेपरेट करने पर इसे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। तो हमने वी वाई वाली टर्म एक साइड कर ली और इसे सेपरेट भी कर लिया। तो वाई की टर्म इधर आएगी वाई प्लस 2/y, लेकिन फिर हम वापस इधर ले आएंगे डी वाई के उसमें कोफिशिएंट में। तो यहाँ से x वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, तो 1/x dx। y वाली टर्म हमने एक साइड कर ली। अब देखिए नीचे हमारे पास y प्लस 2 ऊपर है ओनली y, तो इसमें 2 ऐड कीजिए, 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो अब यहाँ से फिर इन्हें सेपरेट कर लीजिए। तो अब इसे यहाँ से सेपरेट कर लीजिए। तो जैसे आप सेपरेट करोगे y प्लस 2 ये 1 हो जाएगा, माइनस के 2/y प्लस 2 dy और इज इक्वल टू 1/x dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो dy का इंटीग्रेशन माइनस के 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 1/y प्लस 2 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/x dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन dy का क्या होगा y माइनस के 2 ऐसे ही 1/y प्लस 1/x का क्या हो जाएगा log x, और x की जगह क्या है y प्लस 2 1/x log x, कॉन्स्टेंट लिया हमने log c, बिकॉज हमारी जो टर्म है वो log में है। तो ये जो इसने कंडीशन दी है ये इस c की जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दी है। क्या मतलब है इसका? y2 इज इक्वल टू 0 का इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू यदि 2 है तो y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये वैल्यू फाइंड कर दी x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसमें। तो y 0 माइनस के 2 लोग y 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 2, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस के log c, तो log c की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इधर चला जाएगा तो माइनस के 3 log 2। ये c की वैल्यू फिर वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज। लाइक और शेयर कीजिए इसे को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।